दृष्टि आईएएस के सीयूईटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वृषण और अंडाशय की सूक्ष्म रचना के बारे में जानेंगे। साथ ही युग्मकों जनन, शुक्र जनन एवं अंड जनन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वृषण की सूक्ष्म रचना। यह पुरुष प्रजनन प्रणाली का प्रमुख अंग है जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है। यह सेमिनिफेरस ट्यूबुलस से बना होता है जहां शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है। सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण और सुरक्षा प्रदान करती हैं। लेयडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं जो नर की द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास में सहायक होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुलस से शुक्राणु एपिडिडाइमस में स्थानांतरित होते हैं जहां वे परिपक्व होते हैं और गतिशीलता प्राप्त करते हैं। आइए अब जानते हैं अंडाशय यानी ओवरी की सूक्ष्म रचना के बारे में। यह महिला प्रजनन तंत्र का एक प्रमुख अंग है जो अंडाणु और हार्मोन या एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करता है। यह गर्भाशय की दोनों ओर स्थित होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमर्डियल फॉलिकल्स भ्रूणीय अवस्था में मौजूद रहते हैं और यौवन में विकसित होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व अंडाणु को संग्रहित करता है जो अंडोत्सर्जन के दौरान बाहर निकलता है। अंडोत्सर्जन के बाद शेष भाग कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। तो चलिए अब बात करते हैं युग्मकों जनन के बारे में। यह वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। यह दो प्रकार का होता है। शुक्र जनन। पुरुषों में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन अंडकोश के सेमिनिफेरस ट्यूबुलस में होता है और इसमें 4 चरण शामिल होते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज। शुक्राणु जनक कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभाजित होती हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। ग्रोथ फेज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आकार में बढ़ते हैं और मियोसिस 1 के लिए तैयार होते हैं। मैचुरेशन फेज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 1 से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। मियोसिस 2 से स्पर्मेटेट्स का निर्माण होता है। स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटेट्स शुक्राणु में परिवर्तित होते हैं और इनमें पूंछ विकसित होती है। परिपक्व शुक्राणु एपिडिडाइमस में संग्रहित होते हैं और गतिशीलता प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं अंडजनन यानी अंडाणु निर्माण के बारे में। यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है और इसमें 3 चरण शामिल होते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज। भ्रूण अवस्था में प्राइमोर्डियल जर्म कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभाजित होकर प्राइमरी ओओसाइट्स बनाती हैं। ग्रोथ फेज। प्राइमरी ओओसाइट्स का आकार बढ़ता है और वे मियोसिस 1 में प्रवेश करते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया जन्म से पहले ही रोक दी जाती है। मैचुरेशन फेज। यौवन के दौरान प्रत्येक मासिक चक्र में एक प्राइमरी ओओसाइट्स मियोसिस 1 पूरा कर सेकेंडरी ओओसाइट बनाती हैं। यदि निषेचन होता है तो मियोसिस 2 पूरा होता है और मैच्योर ओवम बनता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सेशन। तो आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। वृषण में कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं? ए. सर्टोली कोशिकाएं, बी. लेयडिक कोशिकाएं, सी. सेमिनिफेरस ट्यूबुलस, डी. एपिडिडाइमस। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।